अगर इस मौके पर आपने एक दिन गलत फैसला लिया तो 5 साल आपको पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने सही फैसला लिया तो जीत हार का मालिक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला है। कम से कम आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि मैंने किसी गलत कैंडिडेट या गलत पार्टी को वोट डाला है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारा जो पीडीएम अलायंस है, इस अलायंस ने यह फैसला लिया है कि आने वाली 1 तारीख को अपना दल कमेरावादी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम वर्कर गांव-गांव जा करके और लोगों को ये कहेंगे कि आप माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका चुनाव निशान गन्ना किसान है, उस चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबा करके माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिल्ली भेजने का काम करे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आजादी के 75 साल बाद भी अगर इस देश का सबसे पिछड़ा कोई समाज है, इस देश में अपने अधिकारों से कोई वंचित है, इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये बात गलत नहीं है कि इस देश में बसने वाले अल्पसंख्यक समाज का मुस्लिम समाज है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कभी आपने ये सोचा कि इस देश में हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है और ये वजह क्या है कि हर समाज तो आगे बढ़ गया, हर समाज को न्याय मिल गया, हर समाज मुख्य धारा से जुड़ गया, लेकिन ये अल्पसंख्यक का मुस्लिम समाज मुख्य धारा से क्यों कट गया? आज अगर आप देखेंगे शिक्षा का स्तर सबसे नीचे हमारा है, जेल में अगर हमारी तादाद देखेंगे सबसे ज्यादा हमारी है, अगर सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग किसी की हुई तो हमारे लोगों की हुई। क्यों हुई? कभी आपने सोचा? क्योंकि आपने हमेशा 5 साल में एक दिन जज्बात में आकर के बीजेपी को रोकने के लिए नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों का साथ देते हैं, और ये जब नाम नेहाद सेकुलर लोग जीत करके जाते हैं, चाहे वो लखनऊ जाए चाहे दिल्ली जाए, पलट करके कभी वो आपकी आवाज नहीं बनते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ना आपको डरना है ना आपको घबराना है। अरे हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात से डरने वाले लोग हैं, बाकी दुनिया की किसी ताकत से हम नहीं डरते। आपको डरना नहीं है। आज नाइंसाफियां बढ़ती जा रही है, इस नाइंसाफियों का खात्मा आपको खुद करना पड़ेगा। इसी देश के अंदर आपको याद होगा, आज से 25 साल पहले एक समाज था जो सबसे पिछड़ा था, उस समाज को लोग अपने दरवाजे पर पानी नहीं पिलाते थे, उस समाज को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, उस समाज के इलाकों में स्कूल अस्पताल नहीं होते थे, जबकि उसके समाज का 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठता, लेकिन वो खामोश था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस का एमपी था। जब उनका एक योद्धा मान्यवर काशीराम पंजाब की सरजमीन से निकला, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो, तुम्हारी हिस्सेदारी हो, तुम्हें न्याय मिले, तुम्हारा बच्चा डीजीपी बने, तुम्हारा बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, डीएम बने, एसपी बने, लेखपाल बने, कानून को बने, उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा ये कौन शख्स है जो 11% लोगों को लेकर के सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात करता है। लेकिन दुनिया ने देखा वो 11% मुत्तहिद हुआ, और मान्यवर काशीराम पर तब इल्जाम भी लगा था। कौन सा इल्जाम? जो इल्जाम हमारे लीडर पर लगता है, कहते हैं कि ये तो फला की टीम है, फला की टीम है। यही इल्जाम मान्यवर काशीराम पर लगा। किसने लगाया?
हमने नहीं लगाया, उनके समाज के लोगों ने लगाया। जो पुराने कांग्रेस के चपरासी थे उन्होंने ही कहा था कि मान्यवर काशीराम ये जो आए हैं जनसंघ से पैसा पाए हैं और कांग्रेस को हराने आए हैं। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, कहा नहीं नहीं पिताजी, तूने पूरी जिंदगी गुलामी की, दूसरे का डंडा झंडा अपने कंधों पर रखा, अपने सरों पर लोगों की गंदगियों को फेंकवाया, तुमने गुलामी की, हम गुलामी नहीं करेंगे। काशीराम हमारा नेता है, नीला परचम हमारा परचम है, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है। 11% मुत्तहिद हुआ। दुनिया ने देखा महज 9 सालों में हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपने कौम की एक बेटी को मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? तब जाकर के उसे इंसाफ मिला, सत्ता की चाबी लिया और अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोला। लेकिन वो मिशन मान्यवर काशीराम जी गए तो वो मिशन चला गया। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज मान्यवर जिंदा होते तो ना समाजवादी होती ना कांग्रेस होती, पूरा बहुजन मान्यवर के पीछे होता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जरूरत है बाबा साहब के सिद्धांतों पर अगर कोई काम कर रहा है तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य है। आज जरूरत है हमें इन्हें मजबूत करने की। और मैं, मेरे बड़े भाई, मैं उनको बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि जो हमारा पीडीएम अलायंस बना है ये सिर्फ 2024 के लिए नहीं बना है। हम इस अलायंस को 2027 2029 तक लेकर के चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी सरपरस्ती, हमारी रहनुमाई मान्यवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या आपको मालूम है आज बीजेपी के एक सांसद आपके थोड़ी दूर पर कैसरगंज लोकसभा के जो सांसद है उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, वो किसी स्कैंडल में फंस गए तो उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। वो गाड़ी से जा रहे थे और उनकी गाड़ी से 2 मोटरसाइकिल को मार दिया उन्होंने। 2 लोग मर गए। 2 लोग मर गए। मरने वाला कौन था? रेहान खान, शहजाद खान। मैं अब पूछना चाहता हूं बाबा से, क्या बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या हिम्मत है आपके अंदर कि बृजभूषण सिंह के दरवाजे पर आपका बुलडोजर जाएगा? क्या आपका बुलडोजर दबे कुचले शोषित वंचित समाज के दरवाजे पे सिर्फ जाएगा? बहरकैफ मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है क्योंकि हमारे कायदीन यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आने वाली 1 तारीख को अगर मगर लेकिन नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मैं एक अपने कार्यकर्ता, अपने जाबाज सिपाहियों से ये गुजारिश करता हूं कि अपने घरों से निकले और लोगों को उनका वोट ले जाकर के पोलिंग बूथ पर दिलवाए। चुनाव निशान क्या है? क्या है चुनाव निशान? जोर से बोलिए, देंगे ना इंशाअल्लाह? बैरिस्टर साहब आपके दरमियान में 47 डिग्री गर्मी में 1400 किलोमीटर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंच पे विराजमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मंच पे मंचासीन राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लोकसभा कुशीनगर के प्रत्याशी, पूर्व कैबिनेट मंत्री
मेरे बड़े भाई जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आयरन लेडी अपना दल कमेरावादी की नेता सिरातू विधायक मेरी बहन पल्लवी पटेल साहिबा, हैदराबाद से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक मेरे बड़े भाई जनाब माजिद हुसैन साहब, पूर्वांचल के अध्यक्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब इसरार अहमद साहब, उपाध्यक्ष मुन्ना अंसारी साहब, जिला सदर कुशीनगर जनाब शहबाज खान साहब, यहां पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पीस पार्टी, अपना दल कमेरावादी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी के तमाम जिम्मेदार वर्कर्स मेरे सामने मौजूद, कुशीनगर की गयूर नौजवानों बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपको हमें ये मालूम है कि आने वाली 1 तारीख को आपको वोट करना है। अगर आपने 5 साल में जो एक दिन आपको मिलता है ताकि आप अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुन करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें, और दूर से आए हैं, आप इनकी इज्जत का लिहाज रखेंगे ना? रखेंगे ना? किसी बहकावे में तो नहीं आएंगे ना? कौन जीत रहा कौन हार रहा उससे नहीं मतलब, हम जीत रहे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब शौकत साहब को सुना। उन्होंने अपने संबोधन में कुशीनगर की जनता से अपील किया कि आने वाली 1 तारीख को ईवीएम मशीन में 6ठे नंबर का बटन दबाकर स्वामी प्रसाद मौर्य, बहन पल्लवी पटेल, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी क्रम में वक्त कम है, वक्ताओं को कई जगह जाना है। इसी क्रम में सीधे मैं आमंत्रित करता हूं बहन पल्लवी पटेल को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आकर के 2 शब्दों में अपने संबोधन को रखे। बहन पल्लवी पटेल। तथागत के आखिरी विश्राम स्थल पडरौना कुशीनगर की सम्मानित जनता को सर्वप्रथम नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। आज इस कुशीनगर की चुनावी जनसभा में मंचासीन AIMIM के माननीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस लोकसभा के प्रत्याशी और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष AIMIM जनाब शौकत अली साहब, पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अपना दल अजय पटेल जी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी